आज हमारा जो यूटेक परिवार दिखा रहा है, जो हमारे यूटेक फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के प्रति अपने आप को डेडिकेट बनाना और डेडिकेशन दिखाना और डेडिकेशन पैदा करना ही सबसे बड़ी लीडरशिप है। और यकीनन इस मीटिंग के माध्यम से वो भी मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी एक दूसरे के अंदर आगे बढ़ने का हौसला और जज्बा और जुनून आप सभी पैदा कर रहे हैं। और यकीनन एक अवसर ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारी सफलता की ओर आगे बढ़ाता है। और आज यूटेक के रूप में पूरे भारतवर्ष आज आप सभी जो डेडिकेशन जो आज आप एक दूसरे को दे रहे हैं, यकीनन काबिल तारीफ है सर। हम आज बात करेंगे अपना बिजनेस से रिलेटेड काफी ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स और इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको लेकर हम हमारे बिजनेस को अच्छा बना सकते हैं। और वो ऐसी कौन कौन सी जानकारी है, नॉलेज जो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार, हमारे बिजनेस को अच्छा करने में, हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमें बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम किसी भी व्यापार या बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यापार या उस बिजनेस को, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर रहे हैं या व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, या आज हम हमारे यूटेक बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम मान के चलिए कि हम कहीं भी रहने के लिए जाते हैं, कहीं भी रहने के लिए जाते हैं तो हम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करते हैं, जैसे खाने की सामग्री है, कपड़े, रोटी और मकान। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है कि इसके बिना हम कहीं जाकर नहीं रह सकते, या जहां हम रह रहे हैं तो वो जो नीड, जो आवश्यकता, वो हमारे पास होनी चाहिए। इसी प्रकार आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, वो टूल्स क्या है, वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब, कंपनी का बिजनेस प्लान, कंपनी की सर्विसेज, कंपनी की पॉलिसी क्या है, हम किस डेडिकेशन से आज व्यापार को कर रहे हैं, और मैं आज यूटेक क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। आज किसी काम को स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी व्यक्ति आज मार्केट में पैसा लगाकर व्यापार स्टार्ट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, एवरी ऑल पर्सन व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने व्यापार को उस मुकाम तक पहुंचाना, उस सफलता को प्राप्त करना बहुत ही कम लोग होते हैं। और वो बहुत कम लोग कौन होते हैं? जो आप जैसे लोग होते हैं, जिनके अंदर जज्बा होता है आगे बढ़ने का, जिनके अंदर डेडिकेशन होता है, जिनके हुनर हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, नॉलेज हर व्यक्ति के अंदर होता है। बस रिक्वायरमेंट रहती है हमें इम्प्लीमेंट करने की, उस काम को समझने की, अपने आप को प्रैक्टिकली उतरने की। जब तक हम प्रैक्टिकली उस काम को नहीं करेंगे तो हम उस बिजनेस को अच्छा नहीं बना सकते। जैसा कि हम बात करेंगे, मान के चलिए, शायद मैंने कल भी कहा होगा, आप उस सेशन में होंगे, नाइट में भी मैंने बात रखी थी कि देखिए, आज मैं मार्केट में जा रहा हूँ या आप में से कोई भी जा रहा है, जब हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस व्यापार के अंदर हमारा समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे 4 लोग मिल गए जो यूटेक कर रहे हैं और जो यूटेक के लिए बोलेंगे सर यूटेक बहुत अच्छा है और बहुत बेस्ट करेंगे और यकीनन होगा, और आप भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा होगा सर, बहुत अच्छा करेंगे और यकीनन बहुत बेस्ट होगा, और वहीं आगे चलने के बाद आपको 4 नहीं 8 व्यक्ति नेगेटिव मिल गए जो यूटेक के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। उनको पता ही नहीं कि युवाई यूटेक है क्या, उनको पता नहीं है। और उनको ये पता है कि हाँ, यूटेक जैसी कंपनी है मार्केट में, और उन्होंने कुछ सुना ही था, उन्होंने क्या था, सुना ही था, और उनको पूरा नॉलेज नहीं था, और वो नेगेटिव बोल रहे हैं। और उस व्यक्ति के साथ आप भी नेगेटिव बात करें, आपका नेगेटिव बात करने का रीजन क्या है? मेरी बात को अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका मान या मेरा मान लीजिए कि मेरा नेगेटिव बोलने का मेन रीजन क्या रहा, क्योंकि मैं खुद सिस्टम के बारे में पूरा नहीं जानता हूँ, इसलिए वो 8 लोग जो मिले उनके जैसे मैं भी बोलने लग गया। अगर मेरे पास पूरा नॉलेज होता, मेरे पास पूरी जानकारी होती, भले ही मेरे पास सक्सेस नहीं है पर मेरे पास सिस्टम की पूरी जानकारी है, तो मैं उनके साथ नेगेटिव बात नहीं करता। मैं पॉजिटिव थॉट रखता, मैं पॉजिटिविटी की बातें करता, मैं प्रॉपर वो रखता जो यूटेक का बिजनेस प्लान है, जो कंपनी की सर्विसेज है, और यकीनन वो 8 लोग मेरे साथ पॉजिटिव होकर बिजनेस करते। और वो मैं उनके साथ नेगेटिव होने का रीजन क्या था? क्योंकि मुझे खुद बिजनेस का अभाव था, मेरे पास नॉलेज का अभाव था, मेरे पास जानकारी नहीं थी। मुझे जहां से नॉलेज मिला या तो कम मिला या मैंने सीखने की कोशिश नहीं करी। जब तक आप सीखना स्टार्ट नहीं करेंगे और सीखना जारी नहीं रखेंगे, तब तक आप उस सफलता के नजदीक नहीं पहुंच सकते। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति हो बिजनेस में,
हमेशा निरंतरता एक चीज में नहीं होती, हर एक पार्ट के अंदर निरंतरता होती है। चाहे वो आपका बिजनेस प्लान है, चाहे वो आपकी कंपनी का सर्विसेज है, करंट कंपनी की सर्विसेज है, नया अपडेट है, या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, सर्विसेज है, ये सारा अपडेट आपके पास रेगुलर निरंतर होना चाहिए। आपके पास प्रोस्पेक्टिंग कैसी है, आपका बातों को रखने का तरीका कैसे है। दो तरीके से हम अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। एक व्यक्ति है जो बिजनेस प्लान प्रेजेंट करता है, चाहे फिजिकली कर रहा है या वो डिजिटली कर रहा है, बट वो कर क्या रहा है, कन्विंस कर रहा है। सर, कन्विंस करने से कभी भी व्यापार के अंदर वृद्धि नहीं होती। कन्विंस वही व्यक्ति करता है जिसके पास नॉलेज का अभाव है या उसको प्रेजेंट करने का तरीका पता नहीं है बिजनेस का। और कन्विंस करने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये बात मैं आप लोगों के साथ 3-4 दिन से कंटिन्यू रख रहा हूँ। और इंस्पायर वही व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं आपकी बातों से, आपके बोलने के तरीके से और आपकी पर्सनैलिटी मैं ये नहीं बोलता कि आप प्रेस करके कपड़े पहने, चमक दमक या जूते अच्छे पहन रखे, पॉलिश कर रखी है, उससे आदमी आपसे इंस्पायर नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति होता है इंस्पायर होता है आपके बिजनेस से, आपके काम करने के तरीके से, आपकी प्लानिंग से, आपकी सर्विस से। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह की आप आज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। आपने बिजनेस प्लान बताने से पहले अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे इंस्पायर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति इतना जरूर जान लेता है कि आप कहीं ना कहीं किसी स्ट्रॉन्ग सिस्टम में है। आपकी बातें बता देती हैं, आपका बैठने का तरीका बता देता है, आपका बात करने का तरीका बता देता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। और आप अगर बिजनेस को कर रहे हैं किसी भी कंपनी में तो आप सोच समझकर बिजनेस कर रहे हैं और आपने अपना करियर लगा रखा है और वो पता चलता है आपकी बातों से। एक बात को आप सपोज कीजिए कि मान के चलिए कि आप मान लीजिए अब मैं आज मार्केट में जा रहा हूँ और मैं बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ या किसी व्यक्ति को बिजनेस देने जा रहा हूँ, तो मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं एक व्यापार किसी व्यक्ति को रोजगार देने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, यानी कि बताने की तीव्र इच्छा। बर्निंग डिजायर का मतलब है कि तीव्र इच्छा होनी चाहिए आपको किसी भी काम को करने की। इसके साथ आप बात करते हैं इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी आप जिस काम को करने आपकी इच्छा शक्ति आपकी जागृत होनी चाहिए उस बिजनेस को करने के लिए, तब जाके आप एक अच्छा व्यापार कर सकते हैं। और आपने, मैं गया या आप आए मेरे पास, हमें बिजनेस देने के लिए जा रहे हैं, बट मैंने बिजनेस है बताकर उस व्यक्ति से बात किस तरह से करी कि सर और बताइए सर क्या करते हैं। सामने वाले व्यक्ति से पूछा आपने, उसने कहा बस ठीक है सर, काम चल रहा है, या मैं नौकरी कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ या मैं इस तरह का बिजनेस कर रहा हूँ। तो सर मैं भी इस तरह का कुछ बिजनेस कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है और आप काफी कुछ उस बिजनेस से सीख सकते हैं, अपने स्किल बढ़ा सकते हैं, अपना एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, अपने आप को बहुत कुछ आप सर, आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी स्पीड से हैं और ऑलरेडी आप इस सेक्टर में काम करें या किसी भी सेक्टर में काम करें, तो सर आपके लिए एक अच्छा एक अवसर है इस काम को करते करते, या आप नहीं भी कर रहे हैं तो इस बिजनेस से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ आप दे सकते हैं सर काफी लोगों को। एक बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और एक ऐसा बिजनेस अगर आप कहें तो मैं आपको उस बिजनेस के बारे में हम आपसे डिस्कस करें। तो मेनली सर आपके पास टाइम कब है, फिर आपकी बात इस पॉइंट पे आप आएंगे। तो वो बोलेगा कि सर मेरे पास टाइम है, बता दीजिए। बोलेगा 5 मिनट है। नहीं सर, 5 मिनट में तो मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कस नहीं कर सकता, मुझे कम से कम 20-25 मिनट का समय चाहिए और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, प्रॉपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सर, फुली आपको प्लेटफॉर्म के बारे में तरीके से बताऊंगा। तो इस तरह से आप उस व्यक्ति से बात करेंगे और आप उस व्यक्ति को इस तरह से आपने बातें करी, इस तरह से आपने उस व्यक्ति के सामने बातें रखी और आप बैठे थे मार्केट में और उसी व्यक्ति के पास 15-20 लोग ऐसे बैठे थे जो आप ही बातों को सुन रहे थे। बैठे जरूर थे पर आप भी उन्हीं व्यक्ति को हिट कर रहे थे, आसपास के जो लोग बैठे थे आप भी उन्हीं को हिट कर रहे थे और बिजनेस प्लान किसको दे रहे हैं, सामने वाले को। तो आपने, आपकी बातों से इंस्पायर कौन हुआ सर, आप बता तो मुझे रहे हैं पर जो आपके पास जो 10 लोग बैठे हैं वो आपकी बातों से इंस्पायर हो गए सर। आप क्लोजिंग कर रहे थे एक की और वो क्लोजिंग वाला व्यक्ति तो आपके साथ क्लोज हो ही रहा है, बट वो आपके पास जो 10 लोग बैठे थे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी आपसे परिचित जरूर हुए हैं और उनमें से 1 या 2 या 3% भी या 1% भी अगर आपके साथ जुड़ा तो मैं बोल रहा हूँ वो 10 के 10 लोग आपके साथ आएंगे, क्योंकि आपका बात करने का तरीका ही ऐसा था सर।
आपने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। कन्विंस करने जाएंगे तो सर हम व्यापार नहीं लेके आ सकते। आप कन्विंस कर सकते हैं अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बंधु को, जो आपको पहले से जान सकता है, उसी को बोल सकते हैं कि सर कर लीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं। ऐसे करने से व्यापार नहीं चलता। जो ऐसा करके आज व्यापार कर रहे हैं ना सर, उन्हीं का बिजनेस नहीं चलता, उन्हीं का काम नहीं चलता। आज जिनका काम चल रहा है ना सर, वो कन्विंस नहीं कर रहे, वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं सर। वो अननोन लोगों को बता रहे हैं, या नोन है अननोन है, जिनको भी वो आज बिजनेस के बारे में, बिजनेस पे गट्स दे रहे हैं। तो सर आज उनका व्यापार इतना अच्छा चलने का, उनकी क्लोजिंग अच्छी होने का रीजन, क्योंकि उन्होंने किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं गए। वो किसी को ये नहीं कहा कि आप कर लीजिए, मैं करवा दूंगा, हो जाएगा सर, मैं देख लूंगा, 10 ज्वाइनिंग तो मैं ही करवा दूंगा सर, देख लेंगे, मिलके कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट नहीं किए। ऐसा करते ही सामने वाला एक अच्छा व्यक्ति होता है, जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, वो समझ जाता है कि आप कहाँ तक बिजनेस करने वाले हैं। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी बातों से नेगेटिव होगा। आपने बिजनेस के पर्पज से तो रखा ही नहीं, आप कहीं ना कहीं कन्विंस करने पर चले गए। और आपको करना क्या चाहिए था? आपको अपनी बातें रखनी चाहिए, आपको इंस्पायर करने की जगह आप तो कन्विंस करने पे चले गए सर। किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को इंस्पायर करना है सर। जब तक हम तरीके से बिजनेस को नहीं करेंगे, तब तक हम क्लोजिंग अच्छी नहीं कर सकते। तो इन बातों का हमें ध्यान रखते हुए हमारे बिजनेस को डेवलप करना है, एक दूसरे का मार्गदर्शन करना है, और जितने भी हमारे एसोसिएट हैं उनको भी प्रॉपर सिस्टम के बारे में बताना है सर। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ काफी लोग बोलते हैं कि सर मैं, आप इंस्पायर में और कन्विंस में आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें अपने आप को इस तरह से, अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है कि लोग आपको फॉलो करें और आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट करें। आपको सामने से बोलने की जरूरत न पड़े कि सर आप ये काम कर लीजिए, वो आपको चल के बोले कि सर मुझे ये बिजनेस करना है। ठीक है, अभी हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हम बात करते हैं कि काफी वो लोग बोलते हैं कि सर हम रेगुलर काम कर रहे हैं, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, या मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, तो सर मेरे पास जो नहीं आ पा रही, क्लोजिंग नहीं हो रही, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। उसका रीजन क्या है सर? उसका मेन रीजन है कि हम खुद उस काम को निरंतर नहीं कर रहे। अच्छी बात है, आपका टीम साइज बड़ा है, आप गोल्ड हैं, प्लेटिनम हैं, आप सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज हैं, जिस भी रैंक पे हैं, आपकी 10,000 रुपए इनकम आ रही है, या 5,000 आ रही है, या 50,000 आ रही है, या 1 लाख आ रही है, कोई डिपेंड नहीं करता, कोई मैटर नहीं रखता। डिपेंड ऑन मैटर करता है कि आपकी सेल्फ क्लोजिंग कितनी है पर डे की। मेरा बोलने का मेनली पर्पज है कि आप डिजिटल या फिजिकल, आप खुद पर डे अपनी खुद की 10 क्लोजिंग होनी चाहिए। 10 क्लोजिंग आपकी होनी चाहिए। आप खुद पर डे 10 बिजनेस प्लान करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो 10 लोग आपके साथ ज्वाइन हो, आपके साथ बिजनेस करें, वो आपके साथ व्यापार करें, मैं ये नहीं बोल रहा। मेरा बोलने का मतलब कि आप नए 10 लोगों से पर डे मिलें और उन 10 लोगों को आप फॉलोअप में रखें। चाहे आप उनसे ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कैसे भी वो क्लोजिंग, यानी कि वो आपका फॉलो पर डे आपका रेगुलर होना चाहिए। अगर ये आपका रेगुलर रहेगा तो आप अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले 30 दिन के बाद एक ऐसा समय आएगा कि पर डे लोग आपके क्लोज होंगे सर। पर डे आपकी 10 ज्वाइनिंग लगेंगी। क्यों? क्योंकि आज आपके साथ 10 दो नए लोग थे, कल 10 लोग थे, परसों 10 थे, तो परसों, ऐसे करते करते आपको आज 10 दिन हो गए। तो 10 दिन में पर डे के 10 दिन के हिसाब से कितने फॉलोअप हो गए? 5 दिन के हिसाब से फॉलोअप मान लीजिए सर। आप तो 5 दिन के हिसाब, 5 मेंबर के हिसाब से पर डे के आप अपने बिजनेस प्लान फॉलोअप मान लीजिए। तो महीने में कितना फॉलोअप हो गया सर? सोचिए कितनी बड़ी क्लोजिंग हो गई आपकी, सोच कर देखिए। तो आने वाले 30 दिन के बाद वो फॉलोअप आपका कितना बड़ा तो हो गया? आपके पास पर डे के 4, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 4 ऐसी क्लोजिंग आपके साथ स्टार्ट हो जाएंगी सर। तो इसी तरह से हमें बिजनेस को करना है, और तभी आपके बिजनेस में निरंतरता है जब आप रेगुलर अपने बिजनेस को करेंगे। रेगुलर आप खुद क्लोजिंग निकालेंगे सर। चाहे आप गोल्ड हैं, चाहे आप सिल्वर हैं, उस तभी मैं मान सकता हूँ आप कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप जैसे भी बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप बिजनेस के बारे में अच्छे से जानते हैं, बिजनेस का पूरा नॉलेज है आपके पास, अच्छी बात है। पर निरंतरता तभी होगी सर बिजनेस में जब आप खुद 10 प्लान देंगे, जब आपके पास पर डे 4, 5 ज्वाइनिंग आपके फ्रंट में आ रही हैं और आप अपने लेवल फर्स्ट में ज्वाइनिंग लगा रहे हैं।
तभी आपके बिजनेस के अंदर रेगुलरिटी यानी कि आपके बिजनेस के अंदर निरंतरता है। और यकीनन वही निरंतरता आज कहीं ना कहीं आज अपने बिजनेस को आप डेवलप भी कर रहे हैं सर। यानी कि सबसे पहले अपना जो टारगेट है उस टारगेट को छोटे छोटे रूप में भी आपको कन्वर्ट करना होगा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा। देखिए सपने भी आपके हैं सर, सपने जीना भी आपको है और इनको सजोना भी आपको है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको रखना होगा सर अपने आप पे, अपने सपनों पे। तभी जाके आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं सर और यकीनन वो सक्सेस आपके नजदीक है और सीढ़ी दर सीढ़ी हमें उस सक्सेस की ओर आगे बढ़ना है। इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ नई अपडेट को लेकर। हम बात करते हैं कंपनी का जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो आपके साथ मान के चलिए कि ऑनबोर्डिंग लगभग 95% उसका काम कंप्लीट हो गया है और उसका इंटीमेशन मैंने मीटिंग में भी बताया था। आने वाले 3 या 4 दिन में हम आपको उसका भी अपडेट दे देंगे और हम चाहेंगे कि मनाली ट्रिप से पहले पहले आपका डीपी इनकम है, आपका रिपर्चेज इनकम है, आपका रैंक, रॉयल्टी, रिवार्ड, काफी कुछ आपकी जो इनकम का पार्ट आपका ट्रेवल इनकम है, काफी कुछ इनकम आपकी कंपनी आपके और बढ़ाने जा रही है। यकीनन बहुत कुछ आपको देने जा रही है आपकी कंपनी। अभी बात करें हम आपका जो यूपीआई से आईडी एक्टिवेशन मान लीजिए या शॉपिंग मान लीजिए, आपका लाइव आपके साथ, उससे एडमिनी भी आपका लाइव है और आपकी कंपनी आपके साथ और भी ऐसे ऑप्शन लाइव करने जा रही है जिससे आप इजी गोइंग यानी कि और भी आप शॉपिंग का ऑप्शन आपके साथ, यानी ये शॉपिंग ऑप्शन आपके साथ लाइव है जिससे आप इजी गोइंग कर पा रहे हैं और आपका जो पेमेंट गेटवे वो आपके साथ रेगुलर आपका लाइव है जिससे भी आप प्रॉपर इजी गोइंग वर्किंग में है। आपका जो सर्विस है वो आपका इजी गोइंग लाइव है सारी, आपका पे आउट आपके साथ लाइव है, सारा सब कुछ आपके पास लाइव है सर। और आपकी कंपनी, हम भी चाहते हैं कि इस ट्रिप पे जाने से पहले आपके साथ सारा सब कुछ आपको बताया गया था। आपका जो कंपनी का सेमिनार हुआ था, जो नया अपडेट आपको दिया था, वो सारा अपडेट आप ट्रिप पे जाने से पहले आपका सारा फुलफिल हो, ये हमारी पूरी कोशिश है और हम पूरा आपको उसको करके देंगे सर। इसके साथ काफी कुछ और भी नई सर्विसेज है और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सोच रहे होंगे कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है, ग्रोसरी है, अपैरल्स है, गारमेंट्स है, काफी कुछ प्रोडक्ट पे आपकी कंपनी वर्किंग कर रही है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, आपकी कंपनी हमेशा सर्विस सेक्टर में ही नंबर 1 रहेगी और है। हम उन प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपकी नीड है, आपके लिए नीडेबल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी आवश्यकता अनुसार उन प्रोडक्ट को आप परचेज करेंगे। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप पे थोपा नहीं जाएगा और वो प्रोडक्ट रहेंगे मार्केट की एमआरपी के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, आपको एडिशनल आप ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडिशनल वाउचर मिलेगा, आपको उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। सारा सब कुछ आपके साथ आने वाले मान के चलिए कि मैक्सिमम 5-10 दिन के अंदर वो सब कुछ अपडेट आपको मीटिंग के माध्यम से आपकी कंपनी आपको देने वाली है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने बिजनेस को डेवलप करें, एक दूसरे का मार्गदर्शन करें, एक दूसरे का सहयोग करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मेरे सेशन को विराम देता हूँ। ओवर टू यू चांदना सर, अगर कुछ गलत कहा हो तो अगर माफी चाहूंगा क्योंकि मैं ऑन द वे होते हुए आपके साथ मीटिंग में हूँ सर। कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।